Learn easy. Subscribe Learn Easy channel. हेलो किड्स, वेलकम टू लर्न इजी चैनल। आज की कक्षा में हम सीखेंगे कि लिंग किसे कहते हैं। तो चलिए शुरू करें। तो बच्चों, आज हम सीखेंगे कि लिंग किसे कहते हैं। तो उससे पहले मैं आपको ये पैराग्राफ पढ़कर बताती हूँ, जिससे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो देखिए, अक्षत और नीतू भाई बहन हैं। वे दोनों माता पिता के साथ चिड़ियाघर देखने गए। उन्होंने शेर शेरनी को भी देखा। बाहर जाकर उन्होंने बंदर बंदरिया का नाच देखा। अब इस पैराग्राफ में हम देखेंगे कि यहाँ भाई शब्द, यहाँ पिता, यहाँ शेर और बंदर, ये सभी शब्द हमें क्या बताते हैं? ये सभी शब्द हमें पुरुष जाति के बारे में बताते हैं कि भाई, पिता, शेर, बंदर ये पुरुष जाति की पहचान करा रहे हैं, और बहन, माता, शेरनी और बंदरिया ये चारों शब्द हमें स्त्री जाति की पहचान करा रहे हैं। तो अब हमने इससे क्या सीखा? इससे हमने ये सीखा कि जिन शब्दों से पुरुष जाति और स्त्री जाति का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। तो चलिए अब मैं आपको लिंग की परिभाषा बताती हूँ और उसके भेद बताती हूँ कि लिंग के कौन कौन से प्रकार होते हैं। जिन शब्दों से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध हो का मतलब कब पता चले, जिन शब्दों से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। अब लिंग के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से हैं? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द जैसे सेठ, धोबी आदि, पुरुष जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति के बारे में पता चलता है वे शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। और जिन शब्दों से, जैसे देखिए, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे सेठानी, धोबिन आदि। अभी देखिए, सेठ का क्या स्त्रीलिंग होगा? सेठानी, धोबी का धोबिन। इसी तरीके से हमारे, जैसे हमने अभी पहले भी किया था, भाई बहन, शेर शेरनी, बंदर बंदरिया, माता पिता, ये सब क्या हैं? ये सब हमारे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो अब जो वस्तु होती हैं हमारी, उनके भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं। तो उन वस्तुओं की लिंग की पहचान किस प्रकार की जाती है वो मैं आपको समझाती हूँ अभी। तो चलिए अब मैं आपको बताऊंगी कि वस्तुओं में लिंग की पहचान किस प्रकार की जाती है। सबसे पहला, आप सर्वनाम की मदद से वस्तुओं की पहचान कर सकते हैं। जैसे सर्वनाम में मैंने लिख दिया यहाँ पे मेरा और मेरी। अब आप देखिए, यहाँ लिखा है किताब। अब किताब शब्द क्या है? पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, ये कैसे पता चलेगा? हम इस सर्वनाम का प्रयोग करके किताब शब्द का लिंग बता सकते हैं। जैसे अब किताब के लिए हम कौन से शब्द इस्तेमाल करेंगे? कौन सा सर्वनाम शब्द? मेरी किताब। अब क्या बोलूंगी मैं? मेरी किताब बोलूंगी, मेरा किताब तो मैं नहीं बोल सकती। क्या मैं ऐसे बोलूंगी मेरा किताब रखा है? नहीं बोलते हैं ना, हम क्या बोलते हैं? मेरी किताब रखी है। तो इससे हमें क्या पहचान हुई कि लिंग जो है, किताब जो है, कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है। तो मेरी से क्या समझ आया कि ये स्त्रीलिंग है, किताब स्त्रीलिंग है। अब एक दूसरा शब्द अगर मैं ले लूं, जैसे यहाँ लिखा है बैग। अब बैग के लिए हम कौन सा सर्वनाम इस्तेमाल में करेंगे? जैसे मेरा बैग। अब मैं बोलूंगी मेरा बैग रखा है या मेरी बैग रखी है? मेरी क्या बोलूंगी? मेरा बैग रखा है या मेरी बैग रखा है? कौन सा वाक्य इसमें से सही लग रहा है आपको? जी हाँ, बिल्कुल सही। यहाँ पर मेरा सर्वनाम इस्तेमाल होगा। तो मेरा का क्या मतलब हुआ कि ये मेरा शब्द अगर यहाँ इस्तेमाल हो रहा है तो ये पुल्लिंग है। तो इसी तरीके से सर्वनाम की मदद से हमने इन दोनों शब्दों की पहचान की कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। इसी तरीके से विशेषण शब्द से भी हम पता कर सकते हैं कि शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। जैसे यहाँ लिखा है मीठा और मीठी। अब मैंने यहाँ लिख दिया आम।
आम शब्द, आम मीठा है या आम मीठी है? क्या बोलते हैं हम? आम मीठा है, यही बोलते हैं ना, आम मीठी है तो नहीं बोलते। तो इसी तरीके से मीठा से हम शब्द से हमें क्या पता चला कि ये आम शब्द जो है पुल्लिंग है। और जैसे एक और फल का नाम मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, लीची। अब आप देखिए, ये लीची शब्द मैं क्या ऐसे बोलूँगी, लीची मीठा है? नहीं, ये तो नहीं बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? लीची मीठी है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि लीची शब्द क्या है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? लीची शब्द स्त्रीलिंग है। तो अब देखिए, विशेषण के आधार पर भी हमने मीठा और मीठी इन दोनों शब्दों से हमने आम और लीची के लिंग पता कर लिए कि ये आम जो है, हमें ये समझ आ गया कि आम पुल्लिंग है और लीची स्त्रीलिंग है। इसी तरीके से क्रिया के आधार पर भी हम पता कर सकते हैं कि शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। अब ये देखिए, यहाँ लिखा मैंने होता और होती। अब मैंने यहाँ लिख दिया दिन और दूसरा शब्द लिखा रात। अब हम इनको वाक्यों में इस्तेमाल करके देखते हैं। दिन होता है या दिन होती है? क्या समझ आता है आपको? दिन होता है, बिल्कुल सही। तो होता शब्द से हमें क्या समझ आया यहाँ कि दिन जो है पुल्लिंग है। और रात होती है, क्या हम ऐसे बोलते हैं रात होता है? नहीं बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? रात होती है। तो रात शब्द हमारा क्या है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग? जी हाँ, रात शब्द हमारा स्त्रीलिंग हुआ और दिन शब्द हमारा पुल्लिंग हुआ। इसी तरीके से और बाकी सर्वनाम शब्दों से भी आप जो है लिंग की पहचान कर सकते हैं। वाक्यों में उस शब्द को प्रयोग करो और फिर देखो कि ये शब्द जो है पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो चलिए, अब मैं आपको एक छोटा सा अभ्यास कराती हूँ जिससे आपको ये और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो बच्चों, अब इस अभ्यास में आपको क्या करना है, इसमें आपको ये जो आगे दो ऑप्शन दिए गए हैं, लिंग के आधार पर आपने चुनना है कि यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा। तो चलिए शुरू करें। पहला वाक्य देखिए, डैश नाच रहा है। अब रहा है लिखा है, तो मोर या मोरनी? मोर नाच रहा है या मोरनी नाच रहा है? कौन सा शब्द सही है? बिल्कुल सही, यहाँ पर मोर शब्द आएगा। मोर नाच रहा है क्योंकि यहाँ क्रिया क्या यूज हो रही है, कौन सी क्रिया का इस्तेमाल किया गया है? रहा है। तो रहा है से हमें पता चला कि यहाँ मोर शब्द आएगा। अगर यहाँ रही है होता तब यहाँ मोरनी शब्द का प्रयोग किया जाता। तो यहाँ मोर आएगा, मोर मोर। अब आगे देखिए, लक्ष्य ने डैश पहना है। अब देखिए, लक्ष्य ने पैंट पहना है। अब पैंट पहना है से हमें क्या समझ आ रहा है? पैंट पहना है तो नहीं बोलते हैं हम, कैसे बोलते हैं वाक्य में? पैंट पहनी है। तो इसीलिए पैंट शब्द तो यहाँ नहीं आएगा। तो अगला शब्द देखें, कोट। लक्ष्य ने कोट पहना है। ये शब्द हमें क्रिया के आधार पर ये बिल्कुल सही लग रहा है कि यहाँ पर हमने लिंग देखा और हमने क्या समझा कि यहाँ कौन सा शब्द का प्रयोग होगा? यहाँ पर कोट शब्द का प्रयोग होगा। तो यहाँ हम कोट लिख देंगे। अब आगे देखिए, सड़क पर डैश खड़ी है। अब सड़क पर क्या खड़ी है, ठेला या कार? अब इन दोनों शब्दों से वाक्य को बनाएं। सड़क पर ठेला खड़ी है, क्या ये वाक्य सही लग रहा है आपको? नहीं लग रहा है? तो अब आगे दूसरे शब्द से देखिए, सड़क पर कार खड़ी है। तो कार शब्द का लिंग जो है हमारा इस खड़ी है क्रिया के साथ बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो यहाँ कौन सा शब्द आएगा? कार। और कार को हम सही का निशान लगा देंगे यहाँ। अब आगे देखिए, यह बड़ा डैश है। अब ये बड़ा कुर्सी है, क्या ये वाक्य सही है? ये बड़ा कुर्सी है। यह अगर यहाँ बड़ी लिखते हैं हम तब यहाँ शायद कुर्सी सही हो सकता था। ये बड़ी कुर्सी है। अब यहाँ देखिए, दूसरा शब्द है कमरा। यह बड़ा कमरा है, बिल्कुल सही। तो यहाँ कमरा शब्द का प्रयोग होगा और यहाँ हम कमरा को सही का निशान लगा देंगे। अब आगे देखिए, यह डैश बहुत काला है। अब काला शब्द से क्या पता चल रहा है कि कोई पुल्लिंग शब्द है, इतना हमें समझ आ रहा है। काला क्या है, कौवा या कोयल? यह कौवा बहुत काला है।
अब कोयल से देखें, ये कोयल बहुत काला है, नहीं, ये तो बिल्कुल सही वाक्य नहीं है। कोयल के साथ तो ये काला शब्द चल ही नहीं रहा है, इसका तो वाक्य नहीं समझ में आ रहा है, ये तो हमें वाक्य गलत लग रहा है। तो इसीलिए यहाँ कौन सा शब्द आएगा, कोयल या कौवा? जी हाँ, बिल्कुल सही, यहाँ कौवा शब्द आएगा और हम यहाँ लिख देंगे कौआ। यह कौवा बहुत काला है। तो देखा बच्चों, आपने कितनी आसानी से लिंग शब्द हमने समझ लिया कि लिंग जो है क्रिया के आधार पर या फिर सर्वनाम के आधार पर या विशेषण के आधार पर किस तरीके से हम इसका प्रयोग करते हैं। तो चलिए, आज की कक्षा में इतना ही। और हमने क्या सीखा आज, एक बार फिर से हम लिंग की परिभाषा दोहराएं। पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। तो चलिए, आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। Learn easy. Subscribe Learn Easy channel.